बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। मस्तूंग में गर्ल्स स्कूल के करीब धमाका, पुलिस एहलकार और कमसिन तलबा समेत 7 अफराद जाँ भाग, 22 जख्मी हो गए, 13 शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल, कई की हालत तशवीशनाक। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। पुलिस मोबाइल और एक रिक्शे को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात जारी। वजीर आला बलूचिस्तान की शदीद मजम्मत, बोले दहशत गर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, मासूम बच्चियों को निशाना बनाकर हमें खौफजदा करना चाहते हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, खवारिज के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। धमाका तालीम दुश्मनी का सबूत, दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। वजीर आजम की मस्तूंग हमले की शदीद मजम्मत, अमन दुश्मनों को करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। वजीर दाखिला ने कहा, मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए बड़ा इकदाम, हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला। इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। तरमीमी बिल का मतन। वजीर आजम की कतर की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, कारोबारी वफ्द ने वजीर आजम की दावत का मुस्बत जवाब दिया। इक्तिसादी ताल्लुकात की मजबूती और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वफ्द का तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कतर मुकम्मल, दोहा से वतन वापस रवाना। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अहम शोबों की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक काम करेंगे, साजगार माहौल और सहूलियात यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी हुकाम से बातचीत, सरमायाकारी बढ़ाकर बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और मुसद्दिक मलिक का खैर मकदम। सरमायाकारी के लिए फॉलो अप जारी रखने और रफ्तार बढ़ाने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान को सऊदी अरब एक्सपो में शिरकत की दावत। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम को वोट ना देने का कहा, चमक धमक देखकर रेट बढ़ाया और उसी मुंह से वोट दे दिया। मौलाना इस उम्र में लालच और कौलो फेल में तजाद छोड़ दें, हक का कलमा बुलंद करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरबरा JUI पर फट पड़े, एक बार फिर हुकूमत पर चढ़ाई की धमकी। समा से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत इज्जत से जाना नहीं चाहती, इस बार हम आएंगे तो तख्ता उलट कर ही वापस जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, उनकी रिहाई पर फूलों के हार डाले। वफाकी हुकूमत मामला इंतहाई संजीदगी से ले। तलाल चौधरी कहते हैं, ऐवान काजी फाइज ईसा पर हमले की मजम्मत करे, सियासी जमातें ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। कायम मकाम चेयरमैन ने ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। नैब प्रोसिक्यूटर का इतराज, कहा जानबूझकर केस को तूल दिया जा रहा है। 35 समातें हो चुकी हैं, आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल नहीं हो रही। GHQ गेट हमला केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने बानी PTI को चालान की नकूल दे दी। नामजद मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। उम्मीद है कि 24 घंटे में वकील इंतजार पंजोता वापस आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान, 24 घंटे अभी से शुरू होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वजीर आला ने डिजिटल बैलेटिंग की। स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज की किसानों को मुबारकबाद, ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम काश्त करने वालों को 1,000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त देने का ऐलान।
लाहौर आलूदगी से शदीद मुतासर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 से जायद, शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। इंतजामिया ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक, मुख्तलिफ सड़कों पर पानी का छिड़काव, शिमला पहाड़ी की ग्रीन रिंग में शजरकारी, ट्रैफिक जैम से बचने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सिंध हुकूमत ने चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाई, अदालत ने इजाजत दे दी। शर्जील मेमन कहते हैं आप अपने शहरों को खुद बर्बाद करते हैं और फिर इल्जाम हुकूमत पर डाल देते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, हर दुकान के बाहर तजावुजात कायम हैं। हवाई जहाज का बजरिया मोटरवे सफर, कराची से रवाना होने वाला जहाज हैदराबाद की हदूद में पहुंच गया। मुख्तलिफ मकामात से गुजारते हुए एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। शहरी पुरजोश, लम्हात को कैमरे में महफूज बनाने लगे। गिलगित बल्तिस्तान का 77वीं जश्न आज़ादी शानदार तकरीब सजाई गई। आला हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान शोहदा और गाजियों की सरजमीन है, मुत्तहिद होकर इलाके को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की, पाकिस्तानी परचम लहराया। हिंदू अफवाज की शिकस्त आज भी बड़ा मार्का तस्लीम किया जाता है। अमरीका में सदारती इंतखाबात सिर्फ 4 दिन की दूरी पर, स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों की तवज्जो का मरकज। लास वेगस में कामला हैरिस का जलसा, हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज की शिरकत। ट्रंप ने नेवाडा में मैदान सजाया, कामला हैरिस पर स्मगलर्स और मनशियात फरोशों की हिमायत का इल्जाम लगाया। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान की एक दिन में 2 कामयाबियां, यूएई के बाद भारत को भी धूल चटा दी। ग्रीन शर्ट्स ने 120 रन का हदफ बासानी 5 ओवर्स में पूरा किया। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेलबर्न में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा प्रैक्टिस सेशन, हेड कोच जैसन गिलेस्पी की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मोहम्मद रिजवान समेत आराम करने वाले 8 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग की।